सब लोगों को जय माता की, जय गुरुवर की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब जो मेरा जीवन है वो एक ऋषि द्वारा संचालित हो रहा है। क्योंकि 2016 की घटना मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जीवन में 2016 में एक ऐसा मोड़ आया कि मतलब जहाँ पर मुझे ये विश्वास हो गया था कि मतलब अब मेरा जीवन जो है समाप्त हो गया। मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं सकती, मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी उस टाइम पे मैं दिल्ली में थी। तो क्योंकि मैं पहले से ही बहुत पहले से माँ दुर्गा जी की पूजा करती हूँ, मैं उनको अपनी इष्ट रूप में पूजा करती थी और माँ दुर्गा को ही मैंने अपना गुरु बनाया हुआ था। माँ दुर्गा के जो वैष्णो रूप है ना, मतलब जो वैष्णो माता है, उनको मैंने अपना गुरु बनाया हुआ था। तो गुरु रूप में मैं माँ वैष्णो देवी को पूजती थी और इष्ट के रूप में भी मैं माँ दुर्गा को पूजती थी। तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि हमारे पास पहले से ही हम किसी इष्ट की पूजा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बुरे वक्त पर जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो हमारा साथ जरूर देते हैं। जैसे कि मेरा साथ हुआ था सन 2016 में। स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि आप लोग मतलब अगर मैं बताऊंगी तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैं ज़्यादा विस्तार में उस बार भी जाना भी नहीं चाहती। तो उस टाइम पे माँ की कृपा ऐसी हुई कि माँ ने मुझे मतलब गुरु के रूप में, आध्यात्मिक गुरु रूप में शक्तिपुत्र महाराज जी से मिलवा दिया। और सन 2016 में मेरी गुरुवर से पहली मुलाकात हुई। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और तब से लेकर अब तक का जीवन आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। और जो मेरे जीवन में जो दुख तकलीफ़ें, तो देखो ये कलयुग है, मैं ये नहीं बोल सकती कि इस कलयुग में हर इंसान सुखी है। दुख सबके जीवन में है, कुछ ना कुछ है। बस ये है कि जिनके साथ अपने जो प्रारब्ध के कुछ अच्छे संस्कार है, वो इन दुखों को, संघर्षों को झेल जा रहा है ना। और जिनका जो है कहते हैं ना प्रारब्ध अच्छा नहीं है, पिछले जन्मों के कर्म कुछ अच्छे नहीं हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जीवन से हताश होकर या तो फिर आत्महत्या कर ले रहे हैं या यूं ही मतलब जीवन से हार जा रहे हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सबको पता है कि जैसे बच्चे भी हैं, देखो कोई बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, फेल हो रहा है, तो फिर वो आत्महत्या कर दे रहा है। अच्छी डिग्रियां होने के बावजूद भी अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो वो आत्महत्या कर ले रहा है। परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश कुछ हो रहा है तो कोई ना कोई आए दिन देखते हैं न्यूज़ में, मर जा रहा है, आत्महत्या कर ले, फांसी पे लटक जा रहे हैं। ये सारी सब कुछ घटनाएं आप सब लोगों को पता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया था। हालांकि मैं आत्महत्या करने वालों में से नहीं हूँ, इतना तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है। लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी आ गई थी कि मेरा जीवन उस टाइम पे लगभग लगभग समाप्ति की ओर था। तो उस वक्त पे माँ जगदम्बा ने मेरे ऊपर कृपा की और शक्तिपुत्र महाराज जी को जो है मुझे गुरु के रूप में मिले उस टाइम पे माँ की कृपा से। तब से मेरा जीवन धीरे 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 करके पटरी पर आया। और हाँ, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि अब मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आ रहे। संघर्ष अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमने पहले खेती कर मतलब जो हमने पहले बोया हुआ बीज है ना खेत में, उस फसल को हमें काटना होता है। मतलब जैसे हमने पिछले जन्मों में कुछ कर्म करे रहते हैं अच्छे बुरे, तो वो हमें कई कई जन्मों तक उसकी फसल काटनी पड़ती है। मतलब उन कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म होते हैं तो हमारा देखो समाज के बीच में देख लो आप, अच्छे अच्छे घरों में, परिवारों में लोग जन्म ले रहे हैं, अच्छी नौकरी जल्दी लग जा रही है लोगों की। देखते हैं ना, कईयों को पढ़ाई करते करते जो है नौकरी लग जाती है। कई लोग कई 10 प्रकार की डिग्रियां लेके घूम रहे, फिर भी नौकरी नहीं लग रही है। सब प्रारब्ध होता है कि हमने पिछले जन्मों में कैसा कर्म किया है, तो वही सारी चीज़ें होती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आ रहे, दुख नहीं आ रहे, आ रहे हैं अभी भी, लेकिन अब पहले वाली स्थिति नहीं है। अब क्योंकि गुरुवर का साथ है, गुरुवर का हाथ सर पर है, तो इसलिए ये जो संघर्ष जीवन में आ रहे हैं ना, ये मतलब कैसे हम किस तरीके से हम मतलब हैंडल कर दे रहे हैं। मतलब ज़िंदगी कुछ आसान सी लग रही है, संघर्षों में रहकर भी ज़िंदगी ऐसी मतलब ऐसे नहीं लग रही कि जैसे होता ना पहले। या आम लोग, जैसे मैं और लोगों की बात करूँगी ना, जिनके साथ सच्चे गुरु का साथ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कोई अपने किसी इष्ट को, जिसको भी वो पूजा कर रहा हो, अगर हृदय से भक्ति कर रहा है किसी भी भगवान की, तो कहीं ना कहीं वो भगवान साथ जरूर देता है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन क्योंकि ये भारत भूमि है और सनातन संस्कृति में जो है गुरुओं का दर्जा है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि गुरु होते हैं, गुरुओं को नकार नहीं सकते हम। हाँ, हालांकि मैं भी पहले ऐसे सोचती थी कि मतलब
मनुष्य रूप में मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगी, लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई कि माँ ने मुझे रास्ता दिखाया कि नहीं, धरती पर ऋषि मुनि भी आते हैं गुरुओं के रूप में, सच्चे गुरुओं के रूप में। हाँ, हमें उनकी पहचान करनी होती है। देखो, एक बात मैं जरूर कहूँगी, अगर हम किसी इष्ट की सच्चे हृदय से पूजा करते हैं ना, भक्ति करते हैं ना, तो वो हमें कभी गलत गुरु तक नहीं पहुँचाते हैं, वो हमें सही गुरु का रास्ता बताते हैं। अब गलत गुरुओं के चक्कर में हम तब पड़ते हैं जब हमें भगवान पे भरोसा नहीं होता है, बस यूं ही मौज मस्ती के लिए हम गुरुओं के शरण में जाते हैं। नहीं जी, सच्ची आध्यात्म के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए यदि हम अपने इष्ट के चरणों में प्रार्थना करें ना, जैसे कि अब कोई भोलेनाथ की पूजा कर रहा है, विष्णु या किसी भी भगवान की कर रहा है, अगर हम उनके चरणों में निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, गुरुओं का इतना वर्णन हमारे वेदों पुराणों में है, अगर आज इस धरती पे कोई है सच्चा गुरु तो उन गुरुओं से हमको मिलाओ, ऐसे गुरु से हमको मिलाओ, तो मेरा यकीन मानना आपका इष्ट आपकी जरूर मदद करेगा। लेकिन हम ये कह दें कि नहीं नहीं गुरु नहीं, सारे गुरु ऐसे ही होते, ऐसा नहीं होता है, सारे गुरु एक जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि देखो ना, न्यूज़ में हम सुनते हैं ना कि मतलब मास्टर जी ने रेप कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम मतलब अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दें। इतना जरूर करेंगे कि जिस स्कूल में ऐसा हुआ है, हम उस स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे को रख दें, अच्छे से जांच पड़ताल करके कि जहाँ टीचर अच्छे हों। लेकिन हम इस डर से कि वहाँ के टीचर ने ऐसा कर दिया, हम बच्चे को ही स्कूल ना भेजें, घर में कैद करके बंद करके रख दें, ऐसा तो नहीं होता ना। सेम ऐसे आध्यात्म में भी होता है कि भाई ठीक है, कुछ गुरु, कुछ गलत लोग जो थे ना, साधु संत का वेश धारण करके और धर्म की गद्दियों पर बैठे थे, जेल के अंदर चले भी गए, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि सारे गुरु ऐसे होते हैं। ये धारणा समाज में बनी हुई है। लोग सोचते हैं कि, कहते हैं ना, एक कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाली बात है। ये भ्रांति कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ पाया है, सबसे बढ़िया सुकून पाया, शांति पाई है। मतलब सत्यव्रत महाराज जी, उनके पास जब जाओ ना, तो मतलब कितना तनाव हमारे जीवन में हो, एक बार उनके पास जाने की आवश्यकता है, वो तनाव कहाँ चला गया, इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है ना उनके चरणों में जाके, मैं बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हमको धर्म योद्धा बनाया है। हम समाज के बीच में जाके लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं, मांसाहार मुक्त कर रहे हैं, चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो गुरुवर ने हमको जो है धर्म योद्धा बनाया है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। पहले मुझे लगता था कि ठीक है, घर में ही पूजा पाठ करो, ज़्यादा बाहर घूमने की कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरुवर ने एक ऐसा ज्ञान हमारे अंदर भरा है कि भाई, अगर तुम संसार में आ रखे हो तो इसलिए नहीं आ रखे हो कि तुमने खाया पिया, शादी करा, 2-4 बच्चे कर दिए और इस दुनिया से चले गए। इतना ही इंसान का जीवन नहीं हुआ करता था। पहले भी लोग, जब पहले होता था ना सतयुग में या प्राचीन टाइम पे, तो लोग जो है इस चीज़ को बहुत छोटा मानते थे कि भाई घर परिवार, भौतिक जगत, बाल बच्चे, इनका जो है पालन पोषण करना, इसको बहुत छोटा मानते थे। मोस्टली लोगों का लक्ष्य रहता था कि भगवान को पाना, समाज सेवा करना, जो लोग भटके हुए हैं उनको ज्ञान देना। वही हमारे गुरुओं ने हमारे अंदर भरा है कि तुम समाज के बीच जाओ, जो लोग भटके हुए हैं, जिनको गुरुओं के प्रति आस्था नहीं है, उनके अंदर आस्था जगाओ। जो समाज नास्तिक की ओर बढ़ रहा है, उनके अंदर मतलब है ना, आस्तिकता का बीज बो, कि वो नकारात्मक के शिकार ना बन पाएँ। क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो है ना, ज़्यादा नशे की ओर जा रहे हैं। तो हमारा यही मकसद होता है कि हम घर घर जाके जो है लोगों को समझा रहे हैं कि भाई, अपने बच्चों को धर्म आध्यात्म का ज्ञान दो। यदि वो सुबह उठते हैं और स्कूल सीधे चले जावें, बिना पूजा पाठ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं अगर बच्चे, तो कम से कम एक दुर्गा चालीसा का पाठ तो करके स्कूल मतलब भेज सकते हो ना आप लोग, कि भाई एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो, फिर उसके बाद स्कूल जाओ। हमें देखो, धर्म को सबसे पहले रखना है, नंबर 1 पे रखना है। धर्म और आध्यात्म ना हमारे जीवन में सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। बात ये जो भौतिक जगत है ना, ये संसार, ये बच्चा पालना, ये भौतिक जगत में जो भी नौकरी करना, ये सब दूसरे स्थान पे रखना चाहिए। और यकीन मानना, जब हम सच्चे हृदय से समाज के बीच जाते हैं ना, मतलब समाज का कल्याण करने के लिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, तो वो ईश्वर हमारे साथ अवश्य देता है। इस बात का मुझे भरोसा है। जय माता की।